आफ्ताब आलम साहब, इस वक्त आप अडियाला से ही वापस आ रहे हैं, अपनी गाड़ी में भी आप मौजूद हैं। मुलाकातें नहीं होने दी गई, क्यों नहीं होने दी गई? फैज अकील साहब का आपने इस पे दलील जो है, रीजनिंग आपने सुन ली। नाउ व्हाट? काफी मैंने सुना लॉ ऑफ द लैंड, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों ने देखा कि पाकिस्तान की तारीख के 78 साल दौर में, इवन बदतरीन मार्शल्ला के दौर में, ना आईन को ना कानून को इस तरीके से, इस भोंडे तरीके से पांव तले रौंदा गया जो अब हो रहा है। देखें, ये क्या बात हुई कि वो सियासी बयान दे रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमकाना कर रहे हैं। वो सियासी लीडर हैं, उनकी बातें जो हैं बाहर निकलेंगी तो वो सियासी ही होंगी। अगर आपको तकलीफ है, आप लोगों का बयानिया नहीं बिक रहा था, और आज जो है एक जो हाउस वाइफ है वो बाहर निकलती है, एक सेंटेंस ही बोल लेती है, आप लोगों को तकलीफ हो जाती है। आप लोगों ने कितना वावेला मचाया था, जो प्लेटिलेट्स ऊपर गए, नीचे चले गए, खुदा न खास्ता क्या हुआ, क्या सारा जाली था, सारा टोपी ड्रामा था। अब ना प्लेटिलेट्स का मसला है, अभी ना, हालांकि उस टाइम उनको बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट दी गई थी, उनके साथ मुलाकात करना इशू था। आज ये जो कुछ कर रहे हैं, मेरे ख्याल में मैं इनको दोष नहीं दूंगा, ये बेचारे जो हैं मजबूर हैं, इनके पीछे जो ताकतें हैं, जो अपने आप को ताकतवर हल्के कहते हैं। लेकिन आफ्ताब आलम साहब, आफ्ताब आलम, अच्छा वो खौफजदा है, ठीक है। आफ्ताब आलम साहब, जो बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, आप भी जानते होंगे वो जेल मैनुअल के मुताबिक कौन से रूल नंबर कोड किया? 265 है, 265 है, ये सारे आप मानते हैं कि नहीं मानते? क्योंकि ये गालिबन कहते हैं कि जी कोई कैदी सुपीरियर क्लास ऑफ प्रिजनर। हाँ, तो ये मानते हैं आप? हमारे जेल मैनुअल हो सकता है इनसे मुख्तलिफ हो, बहरहाल इनके पाकिस्तान के मैंने नहीं पढ़े पंजाब की। लेकिन वो तो अच्छा, केपी में सियासी कैदियों को होती है सियासी गुफ्तगू की इजाजत? है भी नहीं, वो तो सियासी कैदी हैं। बहरहाल ये भी जो भी करना चाहे, हालांकि लॉ ऑफ द लैंड की बातें ये कर रहे हैं, इन्होंने केयर टेकर हुकूमत। नहीं, आप कह रहे हैं कि केपी में जेल मैनुअल मुख्तलिफ है, जेल रूल्स मुख्तलिफ है। 3 महीनों में आपने इलेक्शन कराना है। आफ्ताब साहब, आप कह रहे हैं कि केपी में जेल रूल्स मुख्तलिफ हैं, पंजाब में मुख्तलिफ है। रिजर्व सीट के। आफ्ताब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ। आप कह रहे हैं कि केपी में जेल रूल्स मुख्तलिफ हैं, पंजाब में मुख्तलिफ है। केपी की जेलों में क्या इजाजत है कैदियों को सियासी मुलाकातों की, सियासी बातों की? बिल्कुल जी, के जेल में सियासी कैदी भी जाते हैं, सिंपल लोग भी जाते हैं, तो ऑर्डिनरी लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि आप उससे इतना खौफजदा हैं। ये खुद देख। दूसरी बात है, केपी माजद के साथ, मुझे मेरे भाई के साथ ऊंचा बोले ताकि आपकी आवाज चली जाएगी। मैं क्योंकि आफ्ताब आलम साहब, आप भी इसी शोबे से मुंसलिक हैं या इसी वजारत से मुंसलिक हैं। एक तो ये पाकिस्तान प्रिजन रूल्स हैं, और दूसरी बात है कि केपी में मुझे बताया ना कि जितने भी फ्यूजिटिव्स हैं, चाहे वो मेंबर कौमी असम्बली हो या सेनेटर हो या सेनेटर इलेक्ट हो, क्यों ऐसी बात है कि वो हमेशा केपी में जो है एक उनको प्रोटेक्टिवनेस या उनको एक प्रोटेक्शन फराम की जाती है, और वो ना तो आपकी पार्टी के लिए कोई इकदामात कर रहे हैं, और न ही जो है वो बिग टीवी में बैठ के वो बयान दे देते हैं। मतलब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, एक शेख वकास साहब हैं, वो हमारे मेंबर कौमी असम्बली हैं, लेकिन मैंने तो कई अरसे से नहीं देखा उनको वहां पे कि वो कौमी असम्बली में हो, क्योंकि वो छुप के वहां पे बैठे हैं अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द केपी गवर्नमेंट। तो ये तो सवाल तो आप पे भी बनता है कि क्यों आप एक फ्यूजिटिव को, जो लॉ ऑफ द लैंड की मैंने बात की, जब कानून अपना रास्ता अख्तियार कर रहा है, इसी तरह साहिबजादा हामिद साहब ने अपने आप को लॉ के सामने सरेंडर किया, और मैं समझता हूं कि बिल्कुल अच्छी बात है, बाकियों को भी करना चाहिए। क्यों नहीं किया इन्होंने सरेंडर? वहां पे तो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है आपकी हुकूमत की तरफ से। रिक्वायरमेंट्स पूरे करें, आप लेटर लिखें डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जो तरीकेकार होता है, वो फॉर्मेलिटीज आपने पूरी नहीं की। ये तो सियासी बयानियां बनाने की जरूरत, मेरे ख्याल में आप वो बात कर रहे हैं। देखिए, इस तरह नहीं है। केपी में अगर कोई अपने आप को प्रोटेक्टेड तस्वर करता है तो इसके ऊपर तो हमें फख्र है। वो वजह यह है कि यहाँ पे जो तबाही आप लोगों ने पेरी है, विफाक में, पंजाब में, इवन सिंध में, तो ये क्या चल रहा है, ये क्या मजाक चल रहा है? यहाँ पे आईन और कानून नाम की कोई शे है नहीं। अच्छा, आपने आफ्ताब साहब, इससे पहले आपने कहा कि अगर उनकी बहन मिल लेती हैं और अगर एक कोई छोटा मोटा बयान, वो छोटा मोटा बयान नहीं है। जो भारत के चैनल्स को इंटरव्यू दिए गए कि जी केपी अगर जेल पे हल्ला बोल दे और फिर क्या होगा, तो जिस तरह से इंतशार की बातें इंडियन टीवी चैनल पे बैठ के की गई,
اور اس کو کس طرح سے اچھالا نہیں گیا، اور پھر ہر بیان میں کہ جی ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں، اور پھر جس طرح کے ٹویٹس آئے ہیں، یہ سب کیا مناسب، یہ سب کیا سیاسی بیانات ہیں؟ دیکھیں ابھی ان کو خان صاحب سب کو پتا ہے کہ وہ ملک کے ساتھ کتنے لوئل ہیں. میرے خیال میں یہ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جو بھاشن دے رہے ہیں کہ وہ اس نے اپنے ملک کے ساتھ جو ہے وہ لوئلٹی ثابت کی ہے. اب اگر انڈیا کا کوئی چینل جو ہے ان کی فیملی کا کوئی بات جو ہے یا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے اور اپنا ایک اس پہ جو بھی کرتا ہے، تو میرے خیال میں اس کے اوپر بیانیہ نہیں بنتا، یہ زیادتی ہوگی. ٹھیک ہے، آپ سر کو بھارت کا میڈیا تو اٹھائے گا نا جب ہمارے اپنوں کی طرف سے اس قسم کی باتیں ہوں گی. مجھے بتائیں کہ آپ اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں کہ کے پی آ کے اڈیالہ جیل پہ ہلہ بول دے؟ آپ اسے سپورٹ کرتے ہیں وزیر قانون کے پی؟ نہیں جی، ہم نے نہ گورنمنٹ سطح پہ نہ پارٹی کے سطح پہ ہمیں اس طرح کی کوئی تربیت دی گئی یا کوئی انسٹرکشنز ہیں. ہم تو بار بار ہمارے چیف منسٹر صاحب باقاعدہ یہاں پہ عدالتوں کے احکامات لائے ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا، وہ دوسری بات ہے. ٹھیک، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو عمران خان کی بہن کے بیان سے ڈسٹنس کر رہے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو عمران خان کی بہن کے بیان سے ڈسٹنس کر رہے ہیں. حکومت کا یہ تجویز ہے، مطالبہ ہے. قطعی اس طرح نہیں کہا کہ کوئی آ کے تو جیل کے اوپر حملہ کر دے. انہوں نے پروٹیسٹ کا بولا ہوگا اور وہ ہمارا رائٹ ہے، پیسفل پروٹیسٹ، وہ ہم کہیں بھی کر سکتے ہیں، ہمارا اپنا ملک ہے. ہاں نہیں، پیسفل پروٹیسٹ تو بے شک کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ جیل پہ ہلہ بول دیں، حملہ کر دیں، یہ ان کے الفاظ تھے ایگزیکٹلی. لیکن اچھا ہے کہ آپ اس کو انڈورس نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. لیکن حکومت کی آپ سے ایک قدم آگے بڑھ کے تجویز ہے یا مطالبہ ہے کہ آپ عمران خان سے بھی خود کو ڈسٹینس کر لیں. سو پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کہیں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ڈسٹینس کر لیا جائے، مائنس کر دیا جائے، چاہے وقتی ہو، چاہے شارٹ ٹرم ہو، مڈ ٹرم ہو، لانگ ٹرم ہو. غریزہ صاحبہ، یہ تو جن کا شوق ہے میرے خیال میں وہ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں. خان صاحب جو ہیں اس وقت نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کی کہ وہ تو ان کے اوپر اپنا جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، وہ تو پورے پاکستانیوں کی دلوں کی دھڑکن ہے. میرے خیال میں 98% پاکستانیوں کی وہ دلوں کی دھڑکن ہے اس ٹائم. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اچھا 98% بیچ میں آپ نے نون لیگ والے بھی ڈال دیا، پیپلز پارٹی والے بھی ڈال دیا بیچ میں آپ نے. ان کی جو 1 یا 2% جو ہے زیادہ سے